अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम चैप्टर 2 एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके जो मैं वीडियोस को पार्ट्स में बनाऊंगी ताकि ये लंबी ना हो जाए। इसमें हम सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। फ्लो चार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये जो फ्लो चार्ट है ये सिर्फ इसके फर्स्ट पेज का है, जिसमें हम सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे। इम्पोर्टेंस उसकी क्या हो सकती है कि वो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। हमें एक्सप्लेन करती है डिफरेंट प्रोसेसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और मसल कंट्रैक्शन। उसके बाद हम लोगों ने बात करनी है इसकी कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में हमारे पास आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में हमारे पास आएगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड एंड बेस एंड साल्ट्स। अब हम मूव करते हैं अपनी पहली टर्म की तरफ, बायोकेमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो केमिकल के कंपोनेंट्स और लाइफ में होने वाले प्रोसेसेस को डिस्कस करती है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात की, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, जितने भी प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो किस में डिस्कस होते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये एसेंशियल है फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस अकर, कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस किस तरह से हो रहे हैं। सेकंड, एक्सप्लेन करता है प्रोसेसेस को, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या करती है? कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और ये फूड के तौर पे यूज़ होती है। सेकंड, हमें हमें प्रोवाइड करता है रेस्पिरेशन की इंफॉर्मेशन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, कि किस तरह से ग्लूकोज रिलीज को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होती है। और सी हमारे पास आता है डाइजेशन, कि किस तरह से फूड के मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है। और फोर्थ इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट इन्वॉल्विंग बायोलॉजिकल रिएक्शंस, कि किस तरह से बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसकी वजह से हमारी मूवमेंट हो रही होती है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें फर्स्ट वन है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, जिसमें आते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एनर्जी सोर्स है एंड स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है प्रोटीन्स, जो क्या है? बिल्डिंग टिश्यू, एंजाइम एंड हार्मोन्स। क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स मिलके टिश्यूज भी बनाते हैं, एंजाइम्स भी बनाते हैं और हार्मोन्स भी बनाते हैं। लिपिड्स के स्टोर करते हैं एनर्जी को, मेकअप सेल मेम्ब्रेन। फोर्थ वन इज न्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या है? डीएनए एंड आरएनए, जो ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कौन कैरी करता है? न्यूक्लिक एसिड। तो ये 4 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सेकंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें आता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड एंड बेस एंड साल्ट्स। सबसे पहले हम वाटर की बात कर लेते हैं। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, एसेंशियल फॉर लाइफ। कार्बन डाइऑक्साइड जो बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बाई प्रोडक्ट क्या कहते हैं? जब हम रेस्पिरेशन हो रही होती है तो उसके नतीजे में जो चीज़ बनती है उसको यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। एंड द थर्ड वन इज एसिड एंड बेस। ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं हमारे बॉडी के पीएच को। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी है, उसकी जो पीएच होती है उसका एक टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन करने के लिए एसिड और बेस हेल्पफुल होते हैं। फोर्थ वन इज साल्ट। साल्ट क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं हमारा मिनरल बैलेंस। ये सब कुछ हमारी बॉडी को एक अच्छे से मेंटेन करने के लिए है। कि वाटर क्या करेगा? हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो वो जो रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बाय प्रोडक्ट के तौर पे, तो उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ करके प्लांट्स अपनी खुराक बना लेंगे। एसिड बेस क्या करेगा? पीएच को मेंटेन कर देगा। और साल्ट क्या करेगा? हमारी बॉडी के मिनरल्स और आयनिक जो नीड्स हैं उनमें इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करेगा, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी मिस बैलेंस ना हो। ये चैप्टर 2 के फर्स्ट पेज का ओवरव्यू था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे नेक्स्ट वाले पेज के साथ, जिसमें हम कार्बन को डिस्कस करेंगे।